प्रेगनेंसी के दौरान आपकी याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, जी हाँ, कोई चीज़ रख के भूल जाना, आपके साथ भी अगर ऐसा होता है, ऐसे ही 4 ख़ास बदलाव जो कि आपको अपने अंगों में, अपने शरीर के अलग अलग अंगों में दिखेंगे और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। हेलो दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल, जहां हम बात करते हैं मेकअप, ब्यूटी, ट्रेंडिंग, फैशन और मम्मी टॉक की। आज की वीडियो एक बार फिर से प्रेगनेंसी वीडियो है। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलूँगी कि काफ़ी दिनों से मैं कंटिन्यू नहीं थी, चैनल पे वीडियो नहीं आ रहा था। एक्चुअली घर में कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्लस फेस्टिवल वगैरह था, आना जाना भागम भाग था, तो इस वजह से नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन अब से मैं वीडियो रेगुलर आपके पास पहुंचेगी। तो आज की वीडियो में एक बार फिर से हम बात करेंगे प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और उन लोगों के लिए है जिनको ये जानना है कि उनके घर में बेटा है या फिर बेटी, कैसे पता करें। देखिए, पहली बात, मैं या मेरा चैनल लिंग परीक्षण को बढ़ावा नहीं देते हैं, और अगर आप ऐसा करते या करवाते हैं तो आपको, आपके डॉक्टर को, हॉस्पिटल को सज़ा हो सकती है। ये बात सत्य है कि प्रेगनेंसी में लिंग से रिलेटेड अगर कोई 100% कंफर्मेशन अगर आपको चाहिए तो वो अल्ट्रासाउंड से ही मिल सकता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड हमारे देश में बैन है अगर आप लिंग के लिए करवाते हैं। लेकिन हम सिम्टम्स की बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारे पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतना अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं था, तब भी जब हमारी पूर्वज दाई माँ वगैरह होती थी, घर के बड़े बुजुर्ग जो होते थे, वो आपके शरीर में आए हुए कुछ खास बदलावों को देख के, नोटिस करके बताते थे, एक अनुमान लगाते थे कि गर्भ में आपके बेटा है या बेटी, और वो अनुमान काफ़ी हद तक सटीक होता था, काफ़ी हद तक सही होता था। लेकिन ये 100% सटीक तरीका नहीं होता है। 100% सटीक तरीका सिर्फ और सिर्फ अल्ट्रासाउंड है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे ही कुछ खास बदलाव की, जो कि आपको दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही यानी चौथे, पाँचवें, छठवें और सातवें, आठवें, नौवें महीने में महसूस होगा, और इससे आप काफ़ी हद तक अनुमान लगा पाएंगे। अनुमान इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि ये 100% सटीक तरीका नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को विज़िट करिए, और अगर चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके पास वीडियो फटाफट पहुँच जाए। तो अब हम बात करेंगे उन खास लक्षणों की, उन खास बदलावों की। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और बहुत ही खास बदलाव आता है आपके शरीर में। मैं आपको अलग अलग अंगों की बात करूंगी कि आपके चेहरे में क्या बदलाव आता है, आपके हाथ में क्या बदलाव आता है, पैर में क्या बदलाव आता है, पेट में क्या बदलाव आता है। लेकिन एक बहुत ही खास बदलाव आता है प्रेगनेंसी के दौरान, वो होता है आपके याददाश्त का कमज़ोर होना। वैसे तो कहा जाता है कि जब कोई भी औरत माँ बनती है ना, तो ये साइंस भी मानता है इस चीज़ को कि उसका जो ब्रेन उसका दिमाग का जो पोर्शन होता है वो छोटा, और आपके इमोशंस का जो पोर्शन होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसीलिए कोई भी माँ, जैसे कोई भी औरत जब माँ बनती है ना, तो वो इमोशनली थोड़ी वीक हो जाती है। वो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। पहले मुझे आंसू नहीं आता था, बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता था, रोना नहीं आता था। लेकिन जब से मैं एक माँ बनी हूँ ना, तब से अगर रोड पे मैं छोटे बच्चे को देखती हूँ, अक्सर आपने देखा होगा भीख वगैरह मांगती हैं लोग बच्चे को सामने करके, तो आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को रोना आ जाता है उनको देख के। कोई भी बच्चा देखती हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि बस इसको उठा लूँ, प्यार कर लूँ। तो वो वाली फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है। पहले बहुत ज़्यादा दिमाग चलता था, अब बहुत ज़्यादा इमोशन चलता है, बहुत ज़्यादा दिल से आप सोचना शुरू कर देते हैं। तो उसी में से एक ये भी बदलाव आता है कि आपकी मेमोरी वीक होती है, धीरे धीरे चीज़ों को आप भूलना शुरू कर देते हैं। ये थोड़ा एज फैक्टर भी होता है, प्लस प्रेगनेंसी के बाद मेरे साथ तो ये बहुत कॉमन है। ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं, आपके हार्मोन्स में जो बदलाव आ रहे हैं, प्लस आपका माइंड जो यहाँ वहाँ डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि आप माँ बन रही हैं। अगर पहली बार माँ बन रही हैं तो ये चीज़ें हैं ही, समझ में आ रहा होगा। लेकिन अगर एक बच्चे के साथ आप ऑलरेडी सेकेंड टाइम माँ बन रही हैं तो और भी ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका जो ब्रेन है, आपका जो दिमाग है ना, वो बहुत ही हौज पौच सा परेशान है, क्लमजी है, अगर चीज़ों को रख के आप भूल जा रही हैं, कंफ्यूज हो रही हैं, और याददाश्त आपकी कमज़ोर हो रही है, तो ये भी एक संकेत होता है गर्भ में बेटा या बेटी का। तो देखिए, ऐसा माना जाता है कि अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप छोटी छोटी चीज़ें भूल जा रही हैं, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही
रही है, आप चीज़ों को रख के एकदम परेशान हो जाती हैं, नहीं समझ पा रही हैं, या आपका दिमाग बहुत ज़्यादा पजल्ड है, परेशान है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर ऑपोजिट सिम्टम है, देखिए मैं ये नहीं कहूँगी कि लड़का होता है गर्भ में तो आपको बिल्कुल ही आपके मेमोरी के साथ कोई गेम नहीं होता है, ऐसा नहीं है। लड़का हो या लड़की, आप माँ बन रही हैं तो आपके याददाश्त के साथ, आपके ब्रेन पावर के साथ थोड़ा बहुत गेम होगा, खिलवाड़ होगा, क्योंकि आपके अंदर हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। तो देखिए एक होता है फ्रीक्वेंसी की, कि आपके दिमाग के साथ आपका बहुत ज़्यादा ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है, मतलब आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा वीक होती जा रही है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, टायर्ड हैं, तो लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर कम परेशान है, कम टायर्ड हैं, या कम आपके याददाश्त या दिमाग के साथ गेम हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। तो इस तरीके से भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके हाथों में आया हुआ बदलाव, होता है नाखून। जी हाँ, नाखून का टूटना, हाथों पे बालों का ग्रोथ, ये किस तरफ इशारा करता है? तो देखिए प्रेगनेंसी के दौरान आपने देखा होगा आपके हेयर ग्रोथ में चेंजेस आते हैं, बहुत सारी औरतों के साथ होते हैं, कुछ के साथ नहीं भी हो सकता है। आपके नेल्स की क्वालिटी में चेंजेस आते हैं, और ये आते ही हैं। तो अगर आपके साथ हो रहा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके हेयर ग्रोथ बढ़ गई है हाथ पे, आपके नेल्स की क्वालिटी अच्छी हो गई है, शाइनी हो गई है, थोड़ी स्ट्रॉन्ग हो गई है, जैसे मेरी नाखून ना बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, मेरे नाखून मतलब अगर मैं थोड़ी देर तक कपड़े भिगो के मतलब धुल दूँ ना, तो मेरे नाखून अपने आप ही टूट जाते हैं, तो स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरे नाखून। तो अगर आपके साथ भी ऐसा है कि प्रेगनेंसी के दौरान आपके नाखून शाइनी हो गए हैं, थोड़े थिक हो गए हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो गए हैं ना, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। साथ ही में अगर आपके हेयर ग्रोथ अच्छी हो गई है, आपको बार बार वैक्स की ज़रूरत पड़ती है, पहले आपके बाल नहीं भी थे लेकिन अब आपके हाथ पे पैरों पे बाल आने लगे हैं, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर ऑपोजिट चीज़ें हो रही हैं, आपकी हेयर ग्रोथ वैसी ही है या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हुई है, जैसी पहले थी वैसी की वैसी है, नेल्स आपके जैसे थे पहले वैसे ही हैं या कमज़ोर हो गए हैं, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। रीज़न ये भी है कि लड़का होता है घर में ना, तो प्रोटीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है बॉडी को, और अगर आप प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा करते हैं तो आपके नेल्स और बाल वगैरह का ग्रोथ अच्छा ही होगा। ये साइंस नहीं मानता है, लेकिन मैं एक बता रही हूँ कि ये भी रीज़न हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप बिल्कुल पता कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या फिर बेटी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सिम्टम की, वो होता है आपके पेट में बदलाव। देखिए पेट में तो इतने सारे बदलाव होते हैं कि मैं इस पर सेपरेट वीडियो कई सारे बना चुकी हूँ, और अगर आप कहेंगे कमेंट करेंगे तो मैं और भी वीडियो बना लूँगी कि पेट में कम से कम आपको 5 से 7 चेंजेस मिल जाते हैं, 7 ऐसे बदलाव होते हैं जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन आज मैं बात कर रही हूँ पेट में 2 खास बदलाव की। सबसे पहला होता है पेट का आकार। जी हाँ, पेट के आकार को देख के पहले की औरतें काफ़ी हद तक सटीक अनुमान लगा लेती थी। तो पेट के आकार की मैं बात करूँगी कि गोलाई में या फिर लंबाई में। देखिए अगर पेट का आकार आपका बिल्कुल फुटबॉल की तरह गोल गोल ऊपर की तरफ निकला हुआ है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर पेट जो है आपका नाभि के नीचे की तरफ लुढ़का हुआ है, लंबाई में आपका पेट निकला हुआ है आगे की तरफ एकदम, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। दूसरा चेंज होता है आपके नाभि में। नाभि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान कई बार नाभि बाहर आ जाती है या फिर अंदर की तरफ चली जाती है, तो ऐसा माना जाता है कि अगर गर्भावस्था के दौरान आपकी नाभि बाहर की साइड आ जाती है तो ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर नाभि अंदर की तरफ आ गई है तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। तो ये भी एक तरीका होता है आपके पेट में 2 खास बदलाव जो कि आपको काफ़ी हद तक मदद कर लेंगे ये जानने में कि घर में बेटा है या फिर बेटी है। अब हम बात करते हैं एक और अंग में आए हुए बदलाव की, वो होता है आपके पैरों में बदलाव। जी हाँ, पैरों में भी काफ़ी हद तक आपको एक बदलाव दिखेगा, वो होता है स्वेलिंग, सूजन की बात कर रही हूँ। देखिए प्रेगनेंसी के दौरान वैसे तो आपको पूरे शरीर में भी सूजन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, जल्दी शुरू हो सकती है सूजन या फिर बाद में हो सकती है। तो मतलब स्वेलिंग का अलग अलग पैटर्न है हर बॉडी के। वैसे तो हर शरीर जो है वो अलग है, हर किसी की प्रेगनेंसी अलग है, हर किसी की बॉडी में जो सिम्टम्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ये नहीं कहूँगी कि ये सारे सिम्टम हर किसी में मिलते
हैं, लेकिन काफ़ी हद तक काफ़ी सारे सिम्टम होते हैं जो लड़का होने पे मिल जाता है या लड़की होने पे मिल जाता है। तो बस उन्हीं सिम्टम्स की मैं बात करती हूँ। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपके पैरों में जो सूजन है, स्वेलिंग है, वो शुरू से स्टार्ट हो गई है और बहुत ज़्यादा सूजन होने लगी है, आपको अपने चप्पल का साइज़ बदलना पड़ा है, 3-4 साइज अप करना पड़ा है, तो कहते हैं ये एक लड़की होने की तरफ इशारा करता है। वहीं अगर आपके पैरों में सूजन लेट से शुरू हुआ है और बिल्कुल 19-20 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा आपके पैरों में स्वेलिंग नहीं है, बहुत ज़्यादा सूजन नहीं दिख रहा है, तो कहते हैं ये एक लड़का होने की तरफ इशारा करता है। देखिए, स्वेलिंग सूजन जो ऐसी चीज़ होती है, इससे बड़े सारे नुकसान होते हैं। पहली चीज़ तो चलने में दिक्कत होती है, स्किन टाइट हो जाती है, दर्द होता है, ईचिंग होती है। तो स्वेलिंग से बचने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि एक ही पोजीशन में आपको नहीं रहना है, बहुत देर तक बैठना या खड़े नहीं रहना है। बहुत देर तक खड़े हैं, थोड़ी देर के लिए लेट जाइए। बैठे हैं और आपका अगर जॉब है, ऑफिस में है, नहीं लेट सकते हैं, तो आप अपने पैरों के नीचे थोड़ा सा ऊपर करके छोटी कुर्सी, छोटा टेबल कुछ रख लीजिए। पैरों को बिल्कुल ज़मीन से चिपका के मत बैठिए। और इसके अलावा आप कर सकते हैं, घर आने के बाद आप गुनगुने तेल से मालिश कर लीजिए, गुनगुने पानी में नमक डाल के थोड़ी देर बैठ जाइए, सिकाई कर लीजिए। तो इन सब चीज़ों से आपको स्वेलिंग में आराम मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने सिम्टम्स को मैच करा सकते हैं और मुझे भी कमेंट करके बताइए कि कौन से लक्षण आपको अपने बॉडी में दिख रहे हैं और कौन से महीने से दिखने शुरू हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करिए। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।